हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस। अब लॉ ऑफ सप्लाई के जो एक्सेप्शंस है उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेबर सप्लाई। अब लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने आवर्स ऑफ वर्क लिखा हुआ है और यहाँ पे वेज रेट लिखा हुआ है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे अगर लिखा जाए तो जब एक इंडिविजुअल को, या हम यहाँ पे ले रहे हैं कि OW वेजेस मिलता है तो वो OM इतना वर्क आवर दे रहा है। इसका मतलब अगर उसे 1000 रुपीज़ मिलता है तो वो क्या करेगा, 5 घंटे काम करता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे उसका पगार बढ़ता जाता है, हम अगर ले सकते हैं यहाँ पे कि अगर उसका पगार 4000 रुपये हर घंटा हो जाता है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो दिन में से 20 घंटे काम करे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे उसका पगार बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो ज़्यादा लेबर सप्लाई या नंबर ऑफ वर्क जो है आवर्स वो ज़्यादा करने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। हम अगर कर्व के पास देखेंगे तो कर्व जो है वो सीधा ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता जाता है नंबर ऑफ आवर्स वर्कड वो भी बढ़ता जाता है। यहाँ पे लोग जो है वो आराम कम करते हैं और काम जो है वो ज़्यादा करते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि जो वर्क है, जो काम है, वो लेजर आराम से ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लोग वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेजर या आराम करने की कम सोचते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर काम में पगार जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, सपोज़ यहाँ से और कोई भी इंक्रीज़ होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे 10,000 लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो लेबर है वो सोचेगा बस बहुत हो गया अभी काम करने का, क्यों ना मैं आराम करना शुरू कर दूँ। तो ये जो लेबर कर्व है जो पहले ऊपर की ओर गया था, अब क्या हो जाता है, वो बैकवर्ड बेंड करने लगता है। इसका मतलब वेज अगर W2 हो जाता है तो नंबर ऑफ आवर्स वर्क जो है वो M1 से घट के अपन M2 तक आ जाता है। इसीलिए जो लेबर कर्व है वो पहले तो ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर कब तक जाएगा, जब तक लेबर जो है वो वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा और आराम को कम प्रेफरेंस देगा। वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है और आराम को कम प्रेफरेंस दे रहा है, तब तक ये जो लेबर सप्लाई कर्व है वो ऊपर की ओर जाता है, विच शोज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वेज एंड द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। लेकिन एक टाइम ऐसे आता है कि भले ही आप वेजेस बढ़ा दो, जो वर्कर है वो जो अपने नंबर ऑफ आवर्स वर्क है वो कम करता है, वो आराम को ज़्यादा अहमियत देता है और लेबर कर्व जो है वो बैकवर्ड बेंड हो जाता है। ये एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आराम को ज़्यादा अहमियत देगा, वो आराम ज़्यादा सोचेगा, बस बहुत हो गया काम करके अब मैं आराम करूँगा। तो लेजर को वो ज़्यादा देता है महत्व और काम को कम देता है, इसलिए जो कर्व है वो पीछे की ओर बेंड हो जाता है। ये हो गया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। दूसरा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो है एग्रीकल्चरल गुड्स। अब एग्रीकल्चरल गुड्स का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो हमें खेती बाड़ी से मिलती है। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में ज़्यादा करके जो खेती बाड़ी है वो मॉनसून्स के ऊपर या फिर आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चरल जो गुड्स है वो यूजुअली उसका एक सीज़न होता है और वो सीज़न में ही पाई जाती है। अगर सीज़न चले जाता है तो वो हमें चीज़ वापस नहीं उस प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। तो इस केस में क्या हो जाता है कि एग्रीकल्चरल गुड्स ये यूजुअली साल में एक बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मैंगोज़ की। अब अगर मैंगोज़ का सीज़न है तो मैंगो की सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब आपको पता चल रहा है कि मैंगोज़ की प्राइस बढ़ रही है, फिर भी हम मैंगो की सप्लाई उस केस में नहीं बढ़ा सकेंगे अगर उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा। ये मैंगोज़ तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ये तो नेचुरली प्रोड्यूस होगा। तो जैसे जैसे आप बोलेंगे कि प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको जो हम कैरी आउट नहीं कर सकते, उस केस में सप्लाई कांस्टेंट हो जाता है
और एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि इसकी प्रोडक्शन या ये जो एग्रीकल्चरली प्रोड्यूस होता है उसको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो ये प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। थर्ड हम लोग जो देख रहे हैं वो है नीड फॉर कैश। अब नीड फॉर कैश का मतलब जब सप्लायर को पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है, तो वो क्या कर लेगा, अभी ज़्यादा प्राइस होने तक तो नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर उसने प्राइस बढ़ा दी तो बट ऑब्वियस डिमांड क्या हो जाएगा, लोग कम करेंगे, क्योंकि आपने तो मेरे पिछले लेक्चर में देखा भी था कि प्राइस और डिमांड जो है वो उल्टे चलते हैं, इन लोगों का इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घट जाएगी। अब बेचारा सप्लायर क्या करे, प्राइस तो बढ़ा नहीं सकता, तो वो क्या करता है, कम प्राइस पे ही बहुत ज़्यादा माल सप्लाई कर देता है, जिससे कि उसके हाथ में रोकड़ आ जाए, उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो कम प्राइस में ही ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई करने की कोशिश करता है। सप्लाई अगर वो ज़्यादा कर देता है तो उसके पास कैश आ जाता है, लेकिन प्राइस कम होके सप्लाई बढ़ रहा है तो ये जाता है लॉ ऑफ सप्लाई के अपोज में, तो ये हो गया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। चौथे नंबर पे हम लोग जो देख रहे हैं वो है पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो ख़राब हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो ख़राब हो जाती है उनको हम लोग रख तो नहीं सकते स्टोर करके कि भाई जब प्राइस बढ़ेगी तब हम इसको बेचेंगे, ये तो जल्दी ख़राब होने वाली रहती है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको जैसे ही ये हमारे पास आती है वैसे ही हम इसको सप्लाई कर देते हैं। तो यूजुअली पेरिशेबल गुड्स जो है वो प्राइस राइज होने तक नहीं रोकी जाती है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, दिस इज़ अगेन एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। 5 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज रेयर गुड्स। अब रेयर आर्टिकल्स या रेयर गुड्स का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें जो बहुत ही कम मिलती हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं कम जगहों पे मिलती है, उसी को रेयर कहते हैं। अब ये जो रेयर है जैसे हो गई आपकी एंटीक्स। एंटीक्स मतलब पुरानी चीज़ें, राजा महाराजाओं से भी पुरानी चीज़ें जो हमारे पास होती है, या फिर जो आर्टिस्टिक चीज़ें होती है जो बनाने के लिए या जो एक बार बन गई वापस नहीं बनती है, ऐसी सारी चीज़ें जो है भले ही इनकी कीमत बहुत बढ़ चढ़ के लगाई जाती है, लेकिन हम इसकी जगह पे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ही शॉर्ट रहती हैं, वो कम रहती हैं, हम उसका सप्लाई नहीं कर सकते, वो आम चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए इसका जो सप्लाई है वो प्राइस बढ़ने के साथ हम नहीं बढ़ा सकते। ये हो गया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ supply. I hope these points are clear with you. We'll be meeting you again with a new video. Till then, bye.